नमस्कार। आज हम एलोप्यूरिनॉल पर बात करने वाले हैं। चलिए इस दवा से जुड़ी हर जरूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब कोई नई दवा शुरू होती है तो मन में ढेरों सवाल उठते हैं। भाई ये काम कैसे करेगी, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। अगले कुछ मिनटों में हम सारी मेडिकल जानकारी को लेकर इस दवा से जुड़ी हर एक बात को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि ये एलोप्यूरिनॉल आखिर है क्या और इसका इस्तेमाल होता क्यों है। देखिए, बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो एलोप्यूरिनॉल का मुख्य काम है शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को कम करना। अब होता क्या है कि जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं और बस वहीं पर यह दवा अपना काम करती है। अच्छा, तो ये दवा कई अलग अलग कंडीशंस में दी जाती है। सबसे कॉमन तो है पुराना गाउट, लेकिन इसके अलावा इसे कीमोथेरेपी की वजह से बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और तो और कुछ दूसरी बीमारियां हैं जैसे चागास रोग और लीशमैनियासिस, उनमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो अब जैसे हर दवा के साथ होता है, एलोप्यूरिनॉल लेने के भी कुछ खास नियम हैं। तो आइए अब इसकी सही डोज के बारे में जानते हैं और ये भी समझते हैं कि किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। ये जानना बेहद जरूरी है कि किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जिन्हें किडनी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें इससे बचना चाहिए। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर गाउट का दर्द एकदम से तेजी से बढ़ जाए ना, तो उस वक्त इसे शुरू नहीं किया जाता। अब ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 800 मिलीग्राम्स। ये एक दिन में ली जा सकने वाली इसकी मैक्सिमम डोज है। इस लिमिट को जानना और इसे कभी पार ना करना बहुत बहुत जरूरी है। हालांकि मैक्सिमम लिमिट 800 मिलीग्राम है, पर ज्यादातर मामलों में डॉक्टर 200 से 600 मिलीग्राम के बीच की ही डोज देते हैं। जाहिर है, ये डोज हर किसी की जरूरत और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से तय की जाती है। चलिए, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस दवा को लेते समय काम आ सकती हैं। ये कुछ बहुत ही सीधी साधी आदतें हैं जिन्हें अपनाना फायदेमंद रहता है। देखिए, सबसे जरूरी है खूब सारा पानी पीना। इससे होता यह है कि यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकलता रहता है और पथरी बनने का खतरा कम हो जाता है। और हाँ, अगर कभी कोई डोज मिस हो जाए तो जैसे ही याद आए ले लेनी चाहिए, पर ध्यान रहे कभी भी 2 डोज एक साथ नहीं लेनी। अब कुछ चीजें हैं जिनसे बचना भी उतना ही जरूरी है, जैसे कि ऑर्गन मीट और कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थ। ये यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। और एक और जरूरी बात, अगर दवा लेने के बाद कभी चक्कर जैसा महसूस हो तो गाड़ी चलाने या कोई भारी मशीनरी ऑपरेट करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। देखिए, हर दवा के कुछ न कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इनके बारे में जानना जरूरी है। घबराने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि हम सावधान रहें, जागरूक रहें। तो सवाल यही उठता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। राहत की बात यह है कि ज्यादातर साइड इफेक्ट्स काफी हल्के होते हैं, जैसे पेट में हल्की फुल्की जलन, सिर दर्द या फिर मुंह में थोड़ा अजीब मेटल जैसा स्वाद आना। और ये आमतौर पर समय के साथ खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी साइड इफेक्ट्स हैं जो भले ही कम देखने को मिलते हैं, पर गंभीर हो सकते हैं और उन पर फौरन ध्यान देना जरूरी है। इनमें शामिल हैं त्वचा पर रैशेज, बुखार या किडनी से जुड़ी कोई समस्या। अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो हैं सेफ्टी वार्निंग्स, यानी सुरक्षा से जुड़ी चेतावनियां। देखिए, एलोप्यूरिनॉल कुछ दूसरी दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकती है, मतलब उनके साथ मिलकर इसका या उनका असर बदल सकता है। मिसाल के तौर पर यह खून पतला करने वाली दवाओं का असर बढ़ा सकती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताया जाए जो पहले से चल रही हैं। अगर इस पूरी जानकारी में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, अगर कभी भी त्वचा पर रैश यानी चकत्ते दिखें या बुखार आए तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। दवा तुरंत रोक देनी चाहिए और अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। ये सबसे जरूरी है। तो इस जानकारी का मकसद यही है कि स्वास्थ्य से जुड़ी बातचीत और बेहतर हो सके। अगली बार जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मिलें तो अपनी स्थिति के बारे में खुलकर और सवाल पूछें, क्योंकि याद रखिए, सही जानकारी होना ही स्वस्थ रहने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है।
मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में पता चल चुका होगा, परंतु कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।